शहबाज करना चाहते थे भारत की शिकायत, पुतिन ने 40 मिनट बाहर बिठाया दावा, फिर जबरन घुसे शहबाज शरीफ। गेट पर तैनात थे पुतिन के काले कमांडो। देखिए कैसे पाकिस्तान की हो गई फजीहत, मोदी बनने की कर रहे थे कोशिश। पुतिन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाने की तस्वीरें दुनिया ने देखी और पाकिस्तान तक भी तस्वीर पहुंच गई थी। फिर क्या था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लगा था कि वो भी पुतिन के साथ वैसे ही गले मिलेंगे जैसा प्रधानमंत्री मोदी मिले हैं। लेकिन जैसे ही वो पुतिन की तरफ आगे बढ़े, कहा गया कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए। पर यह तो सिर्फ ट्रेलर था। 40 मिनट तक बिठाया गया, ऐसा दावा सोशल मीडिया पर खूब किया जा रहा है। फिर क्या था, बात तो यहां तक पहुंची कि शहबाज शरीफ से रहा नहीं गया, वो अंदर जबरन घुसने लगे। क्या कुछ हुआ, कैसे पाकिस्तान को एक बार फिर फजीहत झेलनी पड़ी, पूरी कहानी आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दूसरों की नकल करके बराबरी करने चले थे, लेकिन कहते हैं ना कि नकल में भी अकल चाहिए होती है। पाकिस्तान भारत की बराबरी करने निकला था, मगर हर बार की तरह इस बार भी गलत फहमी का शिकार हो गया। उसे लगा कि जब पड़ोसी देश भारत ने पुतिन को गले लगाकर अपना बना लिया, जब मोदी ने रूस के साथ रिश्तों को नई ऊंचाइयां दे दी, तो वो भी वही रास्ता अपनाकर बाजी मार लेगा। पाकिस्तान ने सोचा अगर भारत कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि कूटनीति उधार के रिश्तों से नहीं, वर्षों के भरोसे से चलती है। पिछली बार जब एससीओ सम्मेलन में मोदी और पुतिन आमने सामने मिले थे, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का चेहरा देखने लायक था। ये तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी। उम्मीद आसमान पर थी, लेकिन जमीन पर आते ही सब धूल में मिल गया। उस मौके पर भी उन्होंने भारत को कॉपी करने की कोशिश की थी, ये कहते हुए कि भारत रूस रिश्तों का सम्मान करते हैं और खुद भी भारत जैसे ही रूस से मजबूत रिश्ते चाहते हैं। लेकिन जब पुतिन ने स्पष्ट संकेत देते हुए रेखा खींच दी कि वो हर बात सुनने वाले नहीं हैं, तो वो महज एक भाव नहीं था। ये दिखाता है कि कूटनीति न केवल दिमाग की खेल है, बल्कि विश्वसनीयता, समझ और सम्मान पर टिकी है। जहां भारत की रणनीति विश्व स्तर पर काम करती है, वहीं पाकिस्तान की कोशिशें हर बार धूमिल होती हैं। एक बार फिर भारत की तर्ज पर कोशिशें शहबाज शरीफ करते दिखे। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस समय तुर्कमेनिस्तान में है। इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड ट्रस्ट की बैठक में पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भी मुलाकात चल रही थी। शहबाज शरीफ और पुतिन की मीटिंग होनी थी, लेकिन खबर है कि पुतिन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को करीब 40 मिनट तक इंतजार कराया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें पुतिन का इंतजार करते शहबाज को देखा जा सकता है। सबसे गौर करने वाली तो बात यह है कि इस वीडियो को सबसे पहले जारी करने वाली रूसी मीडिया एजेंसी ही है। इस दौरान शहबाज इंतजार करते बेचैन देखे जा सकते हैं। उनके साथ हालांकि उनकी कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद हैं, जिनसे वो आंखों ही आंखों में अपने भाव एक्सचेंज कर रहे हैं। इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर बवाल मचाया हुआ है। लोग पाकिस्तान और उसके नेता की खूब मस्करी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसा बनने की जो चाहत शहबाज शरीफ ने दिखाई, वो हवाई हो गई। हालांकि बाद में शहबाज शरीफ और पुतिन की मुलाकात भी हुई, लेकिन शरीफ की इस कदर बेइज्जती का ये कोई पहला मामला नहीं है। इस साल चीन के तियानजिन में भी एससीओ समिट के दौरान जब शहबाज की इसी तरह की फजीहत भरी तस्वीरें वायरल हुई थी। शहबाज के सामने से जब राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हुए निकले थे, इस दौरान पुतिन ने शहबाज को पूरी तरह से इग्नोर किया था। तब भी शहबाज शरीफ चोर भरी नजरों से कैमरे में ठगा सा देखे गए और कैद हुए। बताया तो यहां तक गया कि इस बार जब पुतिन से मिलने की कोशिश शरीफ ने की, तो वहां तैनात कमांडोज ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आप इंतजार कीजिए। खबर है कि शहबाज शरीफ ने पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की प्राइवेट मीटिंग में जबरदस्ती घुसकर गेट क्रैश किया, क्योंकि उन्हें अपनी मीटिंग के लिए देर हो रही थी। ये वीडियो रूसी मीडिया चैनल आरटी इंडिया ने ही सबसे पहले शेयर किया है। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है, क्या मिलने के बाद बाहर शरीफ आ रहे थे या फिर उन्हें बाहर निकाल दिया गया, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
आपको ये भी बता दें कि आरटी इंडिया नाम की वेबसाइट में ये भी दावा किया गया है कि 40 मिनट का इंतजार शहबाज शरीफ को करना पड़ा। हालांकि बाद में पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया। अब इसके पीछे क्या वजह है ये तो पता नहीं, लेकिन ये खबर सोशल मीडिया पर अब खूब ट्रेंड कर रही है। सोशल मीडिया पर तो लोग जहां तक कह रहे हैं कि जबरन निकाला गया। एक तरफ पाकिस्तान ऐसी तस्वीरें देखकर परेशान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत रूस के लिए कितना मायने रखता है ये तस्वीर भी उभर कर सामने आ रही है। भारत रूस के रिश्तों की एक और मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया ताकि भारत रूस के साथ तेल का व्यापार ना कर सके। मगर अब जो ताजा आंकड़े रिपोर्ट के साथ सामने आए हैं उसको देखकर आप हैरान होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 25% पेनल्टी के बावजूद भारत रूस के बीच तेल खरीद एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने रिकॉर्ड स्तर पर रूसी कच्चा तेल खरीदा है। भारत का रूस से कच्चा तेल आयात नवंबर में 4% बढ़कर 5 महीनों में सबसे अधिक 2.6 अरब यूरो तक पहुंचा। मतलब समझ रहे हैं आप, तमाम पाबंदियों के बावजूद भारत रूस के साथ अपने रिश्तों को और व्यापारिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कामयाब रहा। जिन लोगों को लग रहा था कि भारत अमेरिका के दबाव में आ गया, ऐसे लोगों के लिए ये लेटेस्ट अपडेट किसी सदमे से कम नहीं है। पाकिस्तान भारत की बराबरी करना चाहता है, शहबाज शरीफ मोदी की बराबरी करना चाहते हैं, लेकिन पाक के प्रधानमंत्री को किस तरीके से पुतिन ने ट्रीट किया वो दुनिया ने देखा। और पुतिन जब भारत आए और उनके भारत के साथ किस तरह के संबंध है ये तस्वीरें भी दुनिया ने देखी। खैर, पाकिस्तान में लोग शहबाज शरीफ की कुछ तारीफ भी कर रहे हैं, ये कहते हुए कि चलो जैसे तैसे पुतिन ने शरीफ से मुलाकात तो कर ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गिनती दुनिया के ताकतवर नेताओं में होती है, इसीलिए किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनका व्यवहार बड़े स्तर पर मायने रखता है। दोस्तों, आप इस पर क्या कुछ कहेंगे कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नए तथ्यों के साथ एक और रिपोर्ट लेकर जल्द होंगी आपसे रूबरू। रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।